नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथा में। दोस्तों, राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए आर्यवर्त के सभी राजा महाराजाओं व कुमारों को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने ही समीप के राज्य अयोध्या के महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। अतः प्रश्न उठता है कि क्या कारण रहा होगा कि राजा जनक ने महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया। इसका मुख्य कारण शास्त्रों में इस प्रकार प्राप्त होता है कि एक बार एक युवक जिसका विवाह हुआ ही था, वह प्रथम बार अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। जब वह मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि मार्ग पर एक जगह दलदल में एक गौ माता फंसी हुई है। गौ माता दलदल में पूरी तरह से छटपटा रही थी। युवक को देखकर गौ माता ने उससे प्रार्थना की कि हे पते, मुझे इस दलदल से निकालने का प्रयास करो। लेकिन वह युवक गौ माता की सहायता किए बगैर ही गौ माता की प्रार्थना को अनसुनी कर अपने ससुराल के रास्ते आगे बढ़ गया। जब उसने गौ माता की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया तो गौ माता ने दुखी होकर उसे श्राप दे दिया कि तुम जिसके लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो, जब उसे तुम देखोगे तो आंखों से अंधे हो जाओगे। इस प्रकार जब वह युवक अपने ससुराल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लेकिन वह द्वार के बाहर ही मुंह ढककर बैठ गया। ससुराल के लोगों द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया और ना ही वह भवन के अंदर गया। अंत में जब उसकी पत्नी उसके पास आई और कहने लगी कि हे स्वामी, क्या कारण है कि तुम भवन के अंदर नहीं आ रहे हो, ना ही अपना चेहरा किसी को दिखा रहे हो, तब उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारा चेहरा देख लूँगा तो मैं आंखों से अंधा हो जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सकता। इतना कहने पर उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने तपबल के द्वारा तुम्हें न्याय अवश्य दिलवाऊंगी। ऐसा विश्वास दिलाने पर जब उस युवक ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, देखते ही वह अपनी आंखों से अंधा हो गया। जब वह अंधा हो गया तो उसकी पत्नी उसे अपने राजा जनक के दरबार में लेकर पहुंची। उसने राजा जनक को सारा वृतांत कह सुनाया। वह राजा जनक से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ऐसा यत्न कीजिए जिससे मेरे पति की आंखों की ज्योति लौट आए। जब राजा जनक ने उन दंपति की ये बात सुनी तो राजा जनक ने विचार विमर्श के लिए अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों की सभा बुलाई। सभी ने निष्कर्ष रूप में कहा कि यदि कोई सती पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लेकर इस युवक की आंखों के ऊपर जल डाले तो इसकी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो सकती है। आप सभी को पता है कि गंगा जल छलनी में लाना असंभव है, पर ये काम सिर्फ एक पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। तत्पश्चात राजा जनक ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी सती स्त्री यदि छलनी में गंगा जल लाकर इस युवक के नेत्र पर जल डालेगी तो उसे हम पुरस्कृत करेंगे। लेकिन कोई भी स्त्री ऐसी नहीं मिली जो पतिव्रता हो। तब राजा जनक ने आसपास के राज्यों में सती स्त्री की खोज का कार्य प्रारंभ कर दिया। अंत में राजा जनक ने सती स्त्री की खोज करने के लिए अयोध्या में अपना दूत भेजा। दूत ने अयोध्या पहुंचकर सारा वृतांत महाराज दशरथ को कह सुनाया। तब राजा दशरथ ने अपने राजमहल में इस कार्य को करने के लिए रानियों से विचार विमर्श किया। रानियों ने कहा कि महाराज, राजमहल की स्त्री तो क्या, यह कार्य तो हमारे राज्य की हर कोई स्त्री कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे राजमहल में झाड़ू का काम करने वाली मेहतरानी भी इस कार्य को सरलता से कर सकती है। तब राजा दशरथ ने अपने नगर की सफाई करने वाली मेहतरानी को बुलाया और उससे कहा कि तुम राजा जनक के दरबार में जाकर छलनी में गंगा का जल भरकर अपनी पतिव्रता का प्रमाण दे सकती हो। तत्पश्चात राजा दशरथ के कहने पर वह राजा जनक के दरबार में पहुंचती है और राजा जनक के कहने पर छलनी लेकर के गंगा के किनारे जाकर अपने पतिव्रता तप से छलनी में गंगा का जल भर ले आती है। दरबार में ये दृश्य देखकर सभी दरबारियों को बड़ा आश्चर्य होता है। तब उस मेहतरानी ने
गंगा जल से उस युवक की आंखों पर छिड़काव किया। तत्काल ही उस युवक की आंखों में ज्योति प्रकट हो गई। राजा जनक ने मेहतरानी के सती धर्म की जय जयकार की। तत्पश्चात जब मेहतरानी राजा जनक के दरबार से विदा होने लगी, राजा जनक ने उससे उसका परिचय पूछा। उस सती ने कहा कि महाराज, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के महल की सफाई करने वाली निम्न जाति में उत्पन्न मेहतरानी हूँ। इस प्रकार राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस सती मेहतरानी की भूरी भूरी प्रशंसा करके उपहार आदि से उसका सम्मान करते हुए वहां से विदा किया। इसी क्रम में जब राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए आर्यवर्त के सभी राजा महाराजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेज रहे थे, किंतु राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनको ये घटना याद थी। उस समय उन्होंने विचार किया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से उठा देगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को ना वर ले। इस वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता को वर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।